आ गए हैं फिर से एक नई वैकेंसी के साथ। इस बार ये आपकी ऑफलाइन वैकेंसी रहेगी, लेकिन बड़ी अपडेट क्या है कि ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं रहेगी। और आपकी बीआरओ ने 899 वैकेंसी काटी है, कुल 899 वैकेंसी। अब आप देखोगे जो आपकी ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बीआरओ, रोड ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट 1/2026 है। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। इनवाइट फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट: ट्रेड इन जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स फ्रॉम द इंडियन नेशनलिटी, मेल्स ओनली। केवल आदमी ही डाल सकते हैं, फीमेल्स के लिए नहीं है। आपकी पहली वैकेंसी किसके लिए हो जाएगी? ड्राफ्ट मैन के लिए हो जाएगी। जनरल की 24 सीटें हैं, एससी की 5, एसटी की 2 हैं और ओबीसी की 10 और ईडब्ल्यूएस की 42। ये वैकेंसी हो गई। हिंदी टाइपिस्ट की है 4, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, आपके पास ओबीसी की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 0 है। स्टोर कीपर की 151 वैकेंसी है जनरल्स के लिए, एससी के लिए 43, 22, 77 आपके ओबीसी के लिए रहेंगे और ईडब्ल्यूएस की 7 वैकेंसी। ऑपरेटर कम्युनिकेशन की 114 वैकेंसी हैं, एससी की 41 वैकेंसी हैं, जिसके अंदर एसटी की 18 वैकेंसी और ओबीसी की 83 वैकेंसी दी गई है। ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसी हैं। ऑपरेटर एक्सक्लावेटिव मशीनरी, एक्सक्लावेटिव मशीनरी मतलब जेसीबी टाइप मशीन्स होती हैं, उनके लिए 145 वैकेंसी आपकी जनरल्स के लिए हैं। एससी की 20 वैकेंसी है, एसटी की 15 वैकेंसी है, ओबीसी की 15 है और ईडब्ल्यूएस की आपके पास 2 वैकेंसी रहेंगी। टोटल आपके पास 207 ये हो गई। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन जिसने आईआईटी का डिप्लोमा कर रखा है तो उसके लिए भी बहुत ही खुशखबरी की बात है कि 38 जनरल की हैं, 10 आपके एससी की हैं, 9 एसटी की हैं, 19 ओबीसी की हैं और 3 ईडब्ल्यूएस की हैं। तो कुल आपके पास वैकेंसी रहने वाली है 899 वैकेंसीज। ठीक है, अब आपके सामने एक चीज और दिखाते हैं हम आपको। वैकेंसीज इमार्क फॉर एक्स सर्विसमैन एंड द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इन रिस्पेक्टिव पोस्ट ट्रेड्स एज द फॉलोइंग्स। ठीक है, जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी कुछ पोस्ट रखी गई हैं, जैसे ड्राफ्टमैन की 6 ईएसएमएस वैकेंसी रखी गई हैं। ईएमएस का मतलब ईएसएम का मतलब है आपके पास यहाँ पे कि जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 6 वैकेंसीज है। हिंदी टाइपिस्ट की 1 वैकेंसी है। स्टोर कीपर की 45 वैकेंसी एएसएम के लिए रखी गई है। उसके अलावा ऑपरेटर एक्सक्लावेटिव मशीनरी की वैकेंसी रखी गई है आपके पास 31 और इलेक्ट्रीशियन की ईएसएम के लिए रखी है 12। मतलब जो आपने पहले आप सर्विस में रह चुके हो तो आपके लिए स्पेशल अलग से आपको सर्विस का कोटा दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपकी ये वैकेंसी रहेंगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, देखो मेन चीज ये है आपकी पे डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हार्ड रिस्क अलाउंस आर पेमेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स इन फोर्सेज। जो डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हार्ड वर्क, रिस्क अलाउंस, जो कुछ भी मिलता है, आप भाई जैसी भी आपकी, जैसे अब आप दिल्ली में रह रहे हो और आप जम्मू में जाओगे तो आपके भाई हार्ड रिस्क ज्यादा हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से आपकी पे स्केल में भी इंक्रीमेंट होता है। वो सब आपको एज पर रूल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट फोर्स के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। द डिटेल एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन।